नीरजा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को मासूम अमायरा मीना की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में शनिवार को शहीद स्मारक परिसर में अभूतपूर्व जनसमूह उमड़ा। संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले आयोजित इस विशाल विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च में 700 से अधिक अभिभावक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और जांच एजेंसियों की निष्क्रियता पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। अभिभावकों ने अमायरा को न्याय दो, जांच में पारदर्शिता लाओ, स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करो जैसे जोरदार नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावक नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च के बाद 7 सदस्यों के दल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पुलिस कमिश्नर के जरिए पुलिस अधीक्षक ललित शर्मा को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उन्हें ये भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति के मुख्य रामनिवास शर्मा, जिन्होंने 2 दिनों पहले अपनी जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को सौंपी थी और मीडिया में बयान जारी कर नीरजा मोदी स्कूल के फेवर में स्टेटमेंट जारी किए और उसके 2 घंटे बाद उनका प्रमोशन हो जाना और रिलीव कर देना सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है, जो बताता है कि शिक्षा विभाग की जांच टीम और नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन में कहीं न कहीं साठगांठ हो गई, जिसकी वजह से रामनिवास शर्मा का प्रमोशन हुआ, जो जांच के दायरे में शामिल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो जांच की वो स्कूल के फेवर में थी और सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी स्कूल को नोटिस स्कूल प्रशासन को कटघरे में खड़ी कर रही है, जो एक दूसरे को आईना दिखा रही है। प्रदर्शन को अमायरा के पिता विकास मीना, माता शिवानी देव मीना, संयुक्त अभिभावक संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, महामंत्री संजय गोयल, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष युवराज हसीजा, इमरान कुरैशी, आशुतोष रांका, श्रीमती सोनू शर्मा, जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिंह सांचौर, आदिवासी सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीना, काउंसलर देवेंद्र जोशी, पृथ्वीराज नगर संघर्ष समिति प्रवक्ता नानक राम खटीक, पार्षद करण शर्मा, राज्यसभा महिला संयोजक रेखा शर्मा सहित अनेक प्रतिनिधि शामिल रहे। सभी वक्ताओं ने एक ही स्वर में कहा कि 18 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच धीमी और संदिग्ध है, जो अभिभावकों की पीड़ा और गुस्से को बढ़ा रही है। संयुक्त अभिभावक संघ ने स्पष्ट कहा कि जब तक निष्पक्ष, वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच नहीं होती, आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा। अंत में सभी अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अमायरा की याद में शहीद स्मारक के चारों तरफ मुख्य सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। परिसर अमायरा हम तुम्हें न्याय दिलाकर रहेंगे के संकल्प से गूंज उठा। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मुरलीपुरा हमारा घर है, लेकिन सिर्फ अमायरा को ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए रेंट पे रहता था मैं मानसरोवर में। और दूसरी बात, स्कूल जो कह रही है मेंटली डिस्टर्ब है, पेरेंट्स का कुछ रहा होगा, इस वजह से बच्चे ने कर दिया। तो मैं बताऊँ कि इंदु दुबे मैडम ने 11 अक्टूबर को एनुअल फंक्शन में ऑलराउंडर का अवार्ड क्यों दिया अमायरा को? अगर अमायरा मेंटली डिस्टर्ब थी तो ऑलराउंडर का अवार्ड कैसे दे सकते हो आप? लास्ट उसको योगा का अवार्ड कैसे दे सकते हो? सेकंड क्लास में डांस का अवार्ड कैसे दे सकते हो? एक चीज ये भी बताएं कि अमायरा के अलावा भी कोई और, जैसे अभिभावक से आपसे बात हुई होगी, किसी और बच्चे के साथ भी ऐसे बुलिंग वगैरह की बात? जब कैंडल मार्च हुआ था तो मैं नहीं गया था, लेकिन मेरे परिवार से गए थे, तो वहाँ पर कई पेरेंट्स आए थे स्कूल से, उन्होंने उनसे साझा करा कि ये बुलिंग उनके साथ भी हो रही है और वो भी 4th क्लास के बच्चे। सर एक बार बताइए, आप लोगों की क्या डिमांड? दोषी पाया गया है तो हमारी 2 ही डिमांड है। पहली तो ये है कि इसका एफिलिएशन कैंसिल होना चाहिए नीरजा मोदी का। सीबीएसई ये तय करे कि बाकी बच्चों को किस तरह से दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए। और दूसरी जो हमारी डिमांड है, जो क्लास टीचर है और जो प्रिंसिपल है और जो एक मैडम वहाँ सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी लास्ट 10 मिनट में, उन तीनों के खिलाफ अवेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल करने वाली थी, जिसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया और इसको बढ़ाया गया। एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सारी फुटेज देखी है। हम 12 घंटे पुलिस स्टेशन में थे, सारी फुटेज देखी 27 से 30 तक। वो बच्चा उसको परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे पेंसिल चुभ रहा है, उसके सर पे पढ़ने नहीं दे रहा है, अपना सर रख रहा है उसके डेस्क पे, अमायरा ने एक बार भी कंप्लेन नहीं करी 27 से 30 के बीच में। इससे ये साबित होता है कि अमायरा अपने लेवल की चीजें जो खुद टैकल कर सकती है टीचर के पास नहीं जाती है। लेकिन 31 तारीख को जो वो डिजिटल स्ट्रेन आती है, उसके बाद में जब वो बच्चा दिखाता है, तो 31 को भी हमारा 4 बार जाती है टीचर के पास। जो टीचर शॉपिंग कर रही होती है मिंत्रा पे, साफ साफ सीसीटीवी में दिख रहा है 31 तारीख को लास्ट सीट पे टीचर बैठी है और मिंत्रा में शॉपिंग कर रही है, जब हमारा उसके बाद कंप्लेन करने जाती है। तो इससे पता लगता है कि स्कूल कितना संवेदनशील है अपने बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर। सर अमायरा के स्कूल बैग से कुछ सर आगे कर दो, भाई आगे कर दो, आगे कर दो।
जिसमें एक लड़के ने राजेंद्र केस से काम कर दिया। वो भी स्कूल के टीचर्स के से मतलब परेशान होकर उसने किया और सुसाइड नोट छोड़ा। वहाँ इमीडिएट स्कूल में टीचर्स का सस्पेंशन हुआ। यहाँ पे अभी तक मिसेस सुनीता शर्मा, मिसेस रचना, मिसेस इंदू दुबे पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अपनी बच्ची का सही से शोक भी नहीं मना पा रहे हैं। अभी हम रोज जाते हैं पुलिस स्टेशन, हम रोज जाते हैं अथॉरिटीज के पास और अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। स्कूल जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। पेरेंट्स भी जैसे बच्चों को भेज रहे थे वैसे ही भेज रहे हैं। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट इन लोगों पे जो कि दिख रहा है विजिबली कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो टीचर अपना काम कर सकती थी जिसने नहीं किया। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट इन लोगों पे कुछ एक्शन लिया जाए और स्कूल का डीएफिलेशन तो बिल्कुल होना चाहिए। सीबीएसई करती है स्कूल्स का डीएफिलेशन जो अपने रूल्स पूरे नहीं करते, तो वो तो बिल्कुल मांग है कि डीएफिलेशन होना चाहिए। स्कूल पे ताला लगना चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में भी यही बोला था, स्कूल पे ताला लगना ही चाहिए। ठीक है।